अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है। आप लोगों से एक पूछना था इस वाले से कि आप लोगों के जो चैप्टर्स अभी कंप्लीट होने वाले हैं ना, इंशाल्लाह तकरीबन दो चैप्टर्स रह गए हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। जब ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो हम लोग क्या करने वाले हैं वो आप लोगों से भी डिसाइड करना है, और हम लोग खुद आप लोगों को लेके जाएंगे टेस्ट सीरीज की तरफ। ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने साथ जुड़े रहना है। आप लोगों को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अब तैयारी करवाई जाएगी क्वेश्चन आंसर्स की। ठीक है। तो मतलब कि आप लोगों को रिवीजन भी करवाई जाएंगे, और रिवीजन के बाद आप लोगों ने टेस्ट सॉल्व भी करने हैं और आप लोगों को इंस्टा के ऊपर भेजने भी हैं। ठीक है। तो जो ग्रुप में ऐड है वो ग्रुप में, और जो इंस्टा पे हैं वो हमारे साथ इंस्टा पे रहेंगे। ठीक है। तो याद रखना है कि अब मैं लास्ट में क्या करूंगा, आज ही दोबारा मैं आप लोगों को अपनी इंस्टा की आईडी बताऊंगा। आप लोगों ने वहां पे फॉलो बेशक ना करो, लेकिन अपना क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन वगैरह वहां पे डायरेक्टली आप लोग मुझसे पूछ सकते हो बिला झिझक डायरेक्ट मेरे साथ। वो मेरी आईडी है। ठीक है। काम हो गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो आप लोगों के पास आज जो टॉपिक है, तो ये वो टॉपिक है ना जो आप लोगों के पेपर के अंदर काफी दफा रिपीट हो चुका है। ये चीज याद रखनी है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कभी आप लोगों के पास नाम पूछे जाते हैं, कभी उसके हवाले से आप लोगों के पास प्रिपरेशन मेथड्स पूछे जाते हैं, कभी उसका यूज पूछे जाते हैं, और कभी कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस पूछे जाते हैं कि कैसे रिएक्शंस कर रहा है, क्या वजह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है। तो उसके डेली लाइफ में इस्तेमाल भी पूछे जाएंगे कि भाई हम लोग डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो याद रखना कि इस टॉपिक के खत्म होने के बाद, ठीक है, जो आज पढ़ेंगे उसके लास्ट में आप लोगों को उससे रिलेटेड में एमसीक्यूज और क्वेश्चंस भी करवा के जाऊंगा जो आप लोगों ने लाजमी करने हैं। ठीक है। ये चीज याद रखना है। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम लोग सीखेंगे क्या क्या, वो देख लेते हैं आज के लेक्चर में। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोग सीखोगे कि भाई आया कहां से, इसका इंट्रो वगैरह, मतलब कि बेसिकली हम लोग इसको लाए कहां से हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग जाओगे इसकी प्रिपरेशन मेथड की तरफ। दो प्रिपरेशन मेथड सीखोगे, फिर दो प्रिपरेशन मेथड के बाद आप लोग उसकी रिएक्शन सीखोगे। बस यही आप लोगों का टॉपिक है। फिर यही आप लोगों के पास डेली लाइफ की यूजेस जो है वो अगले लेक्चर में होंगे। तो दो लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड असल में इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स को। किनको? कार्बोनाइल कंपाउंड्स को। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, बस ये याद रख लें। जहां पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है। तो बेसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं कितने टोटल, ये हैं आप लोगों के पास तीन, जो आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, वैसे ज्यादा भी हैं। ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन, और आप लोगों के पास जो लास्ट है जो आज पढ़ोगे वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आ गई? ये तीनों आप लोगों ने देखे हुए होंगे, सुने हुए होंगे इनके नाम और फंक्शनल ग्रुप भी। नहीं सुने हुए कोई मसला नहीं, अभी देख लेते हैं। अल्डिहाइड में क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो कार्बन का डबल बॉन्ड नजर आ गया, एक साइड आर और दूसरी साइड एच, वो है अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, दोनों साइड पे अगर अल्काइल ग्रुप आ जाए तो वो होता है कीटोन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एक साइड पे आर। मैं बताता हूं, ये जो आर ओ एच है ना, यही इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, यही इसको बाकी दोनों से डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है। ठीक है। तो इसका जनरल फार्मूला देख लो। ठीक है। जनरल फार्मूला कि आप लोगों के पास ये बना कैसे है, तो ये बना कैसे है, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच से। ठीक है। समझ आ गई, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब ये देखो आर क्या होता है, आर होता है अल्काइल ग्रुप। ठीक है। अल्काइल ग्रुप मतलब कि आप लोगों के पास CH3 C2H5 C3H7, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसके पास एक हाइड्रोजन की कमी होगी। लेकिन एक चीज और भी याद रखनी है एमसीक्यूज के तौर पर, अगर आ जाए कि सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, तो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड वो होता है जब इस R की जगह पे H अटैच हो जाए, उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। वो उसका कॉमन नेम है। अगर आयोपेक नेमिंग पूछे जाए तो फिर क्या करोगे, आयोपेक नेमिंग तो आसान है भाई, एक ही कार्बन है, एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या हो सकता है, मिथानिक एसिड, तो ये होगा मिथानिक एसिड। ठीक है। तो यही चीज याद रखनी है कि अगर आप लोगों के पास इस तरीके से आ जाए कि इसकी एग्जांपल में ये, और अगर हमारे पास क्या आ जाए, एक कार्बन बढ़ा देते हैं, तो कार्बन बढ़ाने से इसका नामिंग में फर्क आएगी। ठीक है। तो नेमिंग किस तरह, एक कार्बन है, एक कार्बन को मीथेन बोलते हो, तो हम लोग मीथेन से स्टार्ट लेंगे, तो मीथेन। ठीक है। लेकिन लास्ट में ई को मटाओ भाई, हमें ई नहीं पसंद,
ई की जगह पे OIC लगा दो, क्या लगा दो, OIC। तो OIC लगा दिया मिथोनिक एसिड। तो ये आप लोगों के पास बन गया इसका नाम, सबसे सिंपलेस्ट। ये मैं ऊपर लिख भी देता हूँ MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, तो वो होता है मिथोनिक एसिड। इसका अगर आप लोगों के पास से कॉमन नेम पूछ लिया जाए तो कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। और अगर देखो एक कार अब R आ गया, C3 आ गया ना, एक कार्बन और ज्यादा हो गया तो टोटल कार्बन हो गए दो को क्या बोलते हो, इथेन। ई भाई हमें नहीं पसंद, ई की जगह पे हम लोगों ने लगा दिया OIC और आगे लगा दिया मिथोनिक एसिड। अब आप लोग बोलोगे भाई इसका भी तो कॉमन नेम हो सकता है ना, हाँ है, जाहिर बात है, इसका जाहिर आप लोगों के पास है एसिटिक एसिड। ठीक है, ये दो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी क्या है, अगर एक कार्बन और आ जाए, यहाँ पे होता है C2H5, किधर गया, C2H5, और आगे होता है एक और कार्बन, तो C2 मतलब दो कार्बन वहां, एक कार्बन आ गया, रोलोगे तीन कार्बन। जब तीन कार्बन है तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के पास क्या होने वाला है, ये तीन कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। ई हटाओ, OIC लगाओ, प्रोपोनिक एसिड। इसी तरीके से नेमिंग अब आ गई। तो यही सिखाना था कि नेमिंग इस तरीके से की जाती है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे इसके रिएक्शंस में जाने से पहले आप लोगों को ये भी तो पता हो कि बने कैसे हैं, तो पहले इसकी फॉर्मेशन सीख लेते हैं। तो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इथानिक एसिड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इथानिक एसिड। अब ये इथानिक एसिड पढ़ा है, यही इथानिक एसिड कैसे बनता है वही सीखेंगे। तो दो ही प्रोसेस है, ठीक है, दो बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल इजी है। दोनों में ऑक्सीजन को ऐड करवाना है, ये चीज कॉमन होगी। और दोनों को याद करने का तरीका कर ये कि बनाएंगे किससे, तो याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफरेंट कौन बनाता है, ये वाला ग्रुप OH। तो OH किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। किसका, अल्कोहल का। तो जाहिर बात है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको डिफरेंट बनाने वाला ही OH है। तो मतलब कि ये अल्कोहल से ही मिलकर बनेगा। तो किससे मिलकर बनेगा, ये अल्कोहल से मिलकर बनेगा। तो मतलब कि दोनों मेथड्स में हम लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अल्कोहल में ऐसे, अल्कोहल से कौन कौन से प्रोसेस हैं जिनसे हम लोग अल्कोहल की करवाएंगे, उसके साथ ऐसा क्या कर किया जाएगा कि वो इथानिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों को मैं आप लोगों के नाम बताते हैं, फिर डिटेल में चलते हैं। पहला आप लोगों ने क्या करवाना है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल लेना, उसकी ऑक्सीडेशन करवा देनी है। ठीक है, सेकंड प्रोसेस, सेकंड क्या है, बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ इथानल या अल्कोहल। ठीक है, समझ आ गई इस चीज की। ये दो प्रोसेस है और दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, क्या, ऑक्सीडेशन। अब ये देखना इनको डिफरेंट बनाता कौन है, देखते जाना। एक की ऑक्सीडेशन हम लोग करवाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इस्तेमाल करके, एक की ऑक्सीडेशन करवाएंगे बैक्टीरियल, नाम आ गया ना, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके। ठीक है, वो बैक्टीरिया स्पेसिफिक एस्टोबैक्टीरिया नाम है, बैक्टर एस्टोबैक्टीरिया उसका नाम है, उससे बनाया जाता है आप लोग पास इथानिक एसिड। ठीक है, तो पहला अभी स्टार्ट करते हैं पहले से, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो जाहिर बात है हम लोग बना क्या रहे हैं, इथानिक एसिड। तो बनेगा किससे, इथानॉल से। इथानॉल OL होता है ना, लास्ट में OL आ जाए ना, इसका मतलब है वो अल्कोहल होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे सिंपल आप लोगों को बता देता हूं ये चीज, ये स्टेप याद रख लो। इथानॉल होगा, उसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे, मतलब उसके साथ एक आप लोगों ने क्या करना है, नेसेंट ऑक्सीजन को ऐड करवाना है। तो वो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, इथानल। इथानल, इसके देखना फर्क, OL का मतलब है ये अल्कोहल था, Al का मतलब है ये एल्डिहाइड है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, दो स्टेप प्रोसेस होता है ये। सेकंड स्टेप में ये इथानल, दोबारा इसके साथ ऑक्सीजन को ऐड करवाना है, नेसेंट ऑक्सीजन को। तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा इथानिक एसिड। क्या बन जाएगा, इथानिक एसिड। तो यही चीज मैं सिखा रहा हूं, गौर से सुनना। पहला स्टेप क्या है, OL एल्डिहाइड अल्कोहल, ये OL है ना, अल्कोहल, OL से पता चल रहा है, ये कन्वर्ट होगा Al यानी इथानल के अंदर। इथानल मतलब होता है अल्डिहाइड। क्या होते हैं, अल्डिहाइड। तो मतलब के पहला स्टेप में इथानॉल
अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं। सेकंड स्टेप में जो अल्डिहाइड्स होते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। यही चीज यहाँ पे, यही चीज उठानी है, नेक्स्ट स्टेप में लेनी है, दोबारा उसकी ऑक्सीडेशन करवानी है, और ये किसके अंदर, OIC से नजर आ जाएगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो बना रहे हैं वही बनेगा। ठीक है, अब ये समझ आ गई। अब इसके लिए आप लोगों को एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किनकी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोगों के पास क्या होते हैं, KMnO4 होते हैं और H2SO4 होता है। तो ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर लें। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, पहले ये भी सवाल आ सकते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाते हैं। तो दूसरों को ऑक्सीडाइज का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ाए थे ना, तो उसमें बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों से ऑक्सीजन को गेन करवाते हैं, कि भाई तुम लोग ऑक्सीजन लो ही लो, जबरदस्ती लो। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन को ऐड करवा रहे हैं, ये ऑक्सीजन इसके अंदर कब ऐड होगा, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां पे होगा। मतलब एक जबरदस्ती उससे ऐड करवा रहा है। इथानॉल नहीं लेना चाहता भाई, मैं नहीं कर रहा रिएक्शन, मेरा दिल नहीं है भाई, मैं नहीं करता, मैं स्टेबल हूं। लेकिन जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आते हैं, बोलते हैं भाई अब जबरदस्ती का मतलब कि फौज आ गई है, अब वो काम जबरदस्ती होना है। ठीक है, तो अब ये क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन को जबरदस्ती ऐड करवाएंगे। तो जब वो वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसी कंडीशंस पैदा करेंगे कि अब वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऐड करना शुरू हो जाएगा, इथानॉल। जब वो ऐड करेगा इथानॉल बन जाएगा, इथानॉल दोबारा जब करेगा वो इथानिक एसिड बन जाएगा। अब करते हैं रिएक्शंस की तरफ। तो रिएक्शंस की तरफ आएंगे, तो रिएक्शन मैंने पहले क्या कहा, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हेडिंग दे अपने पास, लिखें बात साथ साथ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में इथानॉल, सबसे पहला स्टेप क्या है, इथानॉल उठा लो। मैं इथानॉल, इथानॉल का क्या मतलब होता है, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा ताकि आप लोगों को सबसे आसानी से समझ आए। ठीक है, इथानॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं ये। ठीक है, बाकी तो आप लोगों के बुक में लिखा है, तभी मैंने क्या, मैंने कहा है कि आप लोगों को स्ट्रक्चर की समझ आए। देखो कि इथानॉल वो होता है जिसके पास 2 कार्बन होते हैं, याद रखना 2 कार्बन होते हैं, एक OH ग्रुप होता है, बाकी हाइड्रोजन होते हैं। तो 2 कार्बन ले लिए, उनका आपस में सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है। अब एक कार्बन के साथ OH होगा, या तो इसके साथ या तो इसके साथ, जिसके साथ मर्जी है, लेकिन किसी एक के साथ होगा। बाकी क्या है, हाइड्रोजन, बाकी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए हैं। ठीक है, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, इसके भी पूरे। अब मैंने क्या कहा था, इसके साथ किसको ऐड करवाना है, नेसेंट ऑक्सीजन को। जब नेसेंट ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे किसकी मौजूदगी में, KMnO4 या H2SO4। ठीक है, तो आप लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया, रिएक्शन करवाया। अब क्या होगा, यहां पे जिस चीज को मैं मार्क कर रहा हूं ये चीज देखना। ठीक है, पहले नोट करो, फिर बाद में ये समझा रहा हूं मैकेनिज्म कि ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा, इन 2 हाइड्रोजन को अपने साथ भगा के ले जाएगा। भगा के ले गया, पीछे बेचारे परेशान। बाकी क्या, ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड खत्म हो गया, कार्बन का भी एक बॉन्ड खत्म हो गया, मतलब उसकी भी दोस्ती टूट गई हाइड्रोजन से, इसकी भी दोस्ती हाइड्रोजन से टूट गई। अब ये क्या करते हैं, आपस में दोस्ती डबल कर लेते हैं, आपस में दोस्ती डबल कर लेते हैं। तो मतलब कि ये क्या कर लेगा, कार्बन का भी एक बॉन्ड टूट गया और ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड टूट गया, तो ये एक जो बॉन्ड टूटा है ये आपस में मिलकर बना लेते हैं, सुलह रहमी कर लेते हैं कि आपस में वही जाम बना लें। तो ये बन गया आप लोगों के पास वाटर, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, H2O, वाटर बन गया। तो बाकी क्या चीज बची है उसको देखना, प्लस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बाकी क्या बचा है, CH3 कंबाइन फॉर्म में लिख रहा हूँ, 2-3 हाइड्रोजन है। अब मैंने ये बॉन्ड बनाया कार्बन का, क्या है, कितने कार्बन, 1 हाइड्रोजन रह गया ना, CH मैं ऊपर ही बना देता हूँ डबल बॉन्ड। चलो आप लोग बोलते हो तो आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर बना देते हैं भाई, कोई मसला नहीं। तो ये आप लोगों के पास इसका स्ट्रक्चर आ गया, CH3 CH और ऊपर आ गया ये ऑक्सीजन। ये जो चीज बनी है, ये जो चीज बनी है ना, ये आप लोगों के पास कहलाती है इथानॉल। क्या कहलाती है, इथानॉल। समझ आ गई है क्या चीज बची है, इथानॉल बन गया। अब ये पहला स्टेप हुआ है, तो अब आएंगे सेकंड स्टेप की तरफ। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होना है, यही इथानॉल उठाओ यहाँ पे। भाई हमने यहाँ पे इथानॉल को दोबारा लिया। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर से समझाना आसान होता है, C। ठीक है, आगे आ गया ये आप लोगों के पास आ गया डबल बॉन्ड OH। दोबारा इसके साथ क्या करवानी है, ठीक है मैं अब नीचे लिखता हूं, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, जब ये दोनों अब दोबारा आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को दोबारा ऐड करवाना है, फिर ऐड करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोगों के पास क्या होंगे, यही वाले होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐड करवा, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, बड़ा शरारती होता है। ये क्या करता है, ये कार्बन के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देता है।
क्या कर लेता है, डायरेक्टली अटैक कर देता है, हाइड्रोजन को पास से कर देता है। तो ये आप लोगों के पास इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। अब देखो, अब जो हाइड्रोजन निकला है वो निकला नहीं है, वो बेसिकली क्या करेगा, वो इसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, वो इसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है ना, ऑक्सीजन छठे ग्रुप से, मतलब उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 8 होने के लिए, तो 2 बॉन्ड बनाएगा। तो वो क्या करता है, एक बॉन्ड कार्बन से बना लेता है, एक हाइड्रोजन से बना लेता है। तो ये आप लोगों के पास बन गया, ठीक है। तो जहरी बात है, जब ये यहाँ पे बना तो अब आप लोगों के पास ये क्या चीज बनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पता कैसे चला, वही चीज देखना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यही चीज बनी हुई है कि नहीं बनी हुई, देखो यही चीज है कि नहीं, यही चीज है इथानिक एसिड। तो ये क्या है, इसका नाम है इथानिक एसिड। तो समझ आ गई हमने इथानिक एसिड कैसे बनाया। पहला स्टेप बहुत आसान है, बस आप लोगों ने ये याद रखना है, इथानॉल को पहले ऑक्सीडाइज करवाना है, वो इथानॉल में, सेकंड स्टेप में इथानॉल को दोबारा ऑक्सीडाइज करवाना है, वो इथानिक एसिड में। बस यही स्टेप याद कर लेना है। अब आ जाते हैं सेकंड प्रोसेस पे। तो जो सेकंड प्रिपरेशन मेथड है, सेकंड प्रिपरेशन मेथड का नाम क्या है, बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ इथानॉल, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ इथानॉल, ठीक है, इथानॉल ले लिया। अब यही चीज, ये चीज देखें, यही चीज आप लोगों ने इथानॉल उठानी है, अब इसके ऑक्सीजन को ऐड करवाना है। लेकिन एक चीज याद रखनी है, यहां पे हम लोगों ने क्या किया है, नेचुरल ऑक्सीजन को ऐड करवाया है, ठीक है। लेकिन वहां पे जो ऑक्सीजन ऐड होगा वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा। तो मैं सिंपल याद रखना, बहुत आसान है। ये वो प्रोसेस है ना जो आप लोग घरों में भी करते हो। अब आप लोग कहाँ पे, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग घरों में सिरका कैसे बनाते हो, भाई सिरका में यही प्रोसेस होता है। आप लोगों को जो सिरका बनता है ना वो यही होता है। उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा, सबसे आसान एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कोई भी चीजें बनाते हो, अगर उसको कुछ अरसे के लिए छोड़ दो, कुछ अरसे के लिए छोड़ दो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, मतलब एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, तो 3 दिन बाद या कुछ अरसे बाद, 1 हफ्ते बाद देखा भाई वो बहुत खट्टा हो जाता है। खट्टा क्यों होता है, वो इथानिक एसिड उसके अंदर बन जाता है। क्या बन जाता है, इथानिक एसिड बन जाता है, ठीक है। वो इथानिक एसिड इस प्रोसेस से बनता है क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन एक्ट कर रही होती है और बैक्टीरियल। तो आप लोगों को पता है ना, खुले हवा में छोड़ोगे तो बैक्टीरिया अफेक्ट करेंगे, जब बैक्टीरिया अफेक्ट करेंगे तो आप लोगों ने देखना है कि बैक्टीरिया के अफेक्ट करने की वजह से और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होने की वजह से आप लोगों के पास यहाँ पे इसका खट्टा सोर टेस्ट आता है। वो उस किसकी वजह से होता है, वो होता है आप लोगों के पास इथानिक एसिड की वजह से, ठीक है। आप इथानिक एसिड बनाएंगे ना, वो इथानिक एसिड उसके अंदर बन जाता है, उसका वो खट्टा टेस्ट होता है। तो मतलब कि आप लोगों ने घरों में देखा होगा विनेगर, आप लोगों ने विनेगर सिरका वगैरह इस्तेमाल करते हो ना, उसके अंदर इथानिक एसिड पाया जाता है। उसके अंदर क्या पाया जाता है, इथानिक एसिड, वही आप लोग इस्तेमाल करते हो मतलब फूड आइटम्स में। अब आप लोगों का एक काम है, बस आप लोगों ने मुझे ये बता दें कि आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, इसका कैसे पता चलेगा। आप लोगों ने डेली, आप लोगों ने अभी कमेंट के अंदर आप लोगों ने क्या करने हैं, विनेगर के यूजेस बता दो। बस आप लोग किस पर्पस के लिए विनेगर को इस्तेमाल करते हो, बस अपनी अपनी मर्जी से आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हो विनेगर, वो आप लोगों ने बता देना, ठीक है, क्योंकि हर घर में इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ पर्पस के लिए। अब बनाते कैसे हैं, तो इसका सिंगल स्टेप प्रोसेस है कि आप लोगों ने डायरेक्ट किसको ऐड करवाना है, ऑक्सीजन को ऐड। तो मतलब ऑक्सीजन को ऐड करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आप लोगों के पास इथानॉल होता है उसको डायरेक्टली किसके अंदर रखा जाता है, एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है ना, एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है ना, वहां से ही ये रिएक्शन शुरू कर लेता है। तो ये जो मतलब कि आप लोगों के पास एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब एरोबिक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब एरोबिक और एनारोबिक 2 प्रोसेस होते हैं। एरोबिक वो होता है जिसमें ऑक्सीजन जरूरी होती है, एनारोबिक वो होता है जिसमें ऑक्सीजन जरूरी नहीं होती। तो इसको एरोबिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नीड होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन के बगैर ये प्रोसेस नहीं होता। तो मेन प्रोसेस है 2 इसके अंदर, एक बैक्टीरिया का होना, एक ऑक्सीजन का होना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इथानॉल को लेते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ देते हैं, ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता होता है। लेकिन याद रखना ये फास्ट प्रोसेस होता है, ये तेजी से होता है, लेकिन इसका थोड़ा प्रोसेस टाइम लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अब ज़हन में आएगा कि भाई कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो वो बैक्टीरिया आप लोगों के पास होता है एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया, ठीक है। इसको एमसीक्यूज के तौर पर अपने पास याद कर लो
कि आप लोगों के पास ये वाला बैक्टीरिया बड़ा खतरनाक बंदा है। ये क्या करेगा, ये आप लोगों के पास आप लोगों की चीज़ों को खट्टा बना देता है। आप लोगों ने देखा होगा आटा पाए रखो वो खट्टा क्यों हो जाता है, यही चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें उसको क्या बनाती हैं, उसके अंदर एसिड की प्रोडक्शन करती हैं, जिसकी वजह से सोर टेस्ट आता है। अब वो एसिड की प्रोडक्शन किस वजह से हो रही होती है, इन बैक्टीरिया की वजह से और ऑक्सीजन की वजह से। और कौन सा एसिड बनता है, वो बनता है इथानिक एसिड। तो हम लोग देख लेते हैं कि वो इथानिक एसिड कैसे बनता है। तो रिएक्शंस की तरफ आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी कहा कि इसके लिए क्या जरूरी पड़ता है, क्या चीज जरूरी पड़ती है, सबसे पहले अल्कोहल, ठीक है, CH3 CH2OH। मैं ये इस तरह बना देता हूं, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो आप लोगों के पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, प्लस वाटर। ठीक है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। समझ आ गई। अब रिएक्शंस में समझाता हूं कि हुआ कैसे है। तो स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं सबसे पहले। समझ आ गई, अंडरस्टूड, ठीक है। क्या है OH, मतलब क्या, अल्कोहल है। सेकंड इसके साथ क्या ऐड करवानी है, ऑक्सीजन। तो होगा क्या, अब यहां पे बैक्टीरिया लिख लो, बैक्टीरिया का नाम, कौन सा बैक्टीरिया अफेक्ट कर रहा है, समझ आ गई। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये पहले क्या करेगा, इन दोनों को, एक ऑक्सीजन, सुनना, दो ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, एक ऑक्सीजन इसमें से क्या करेगा, लेके निकल जाएगा, इन दोनों को लेके निकल गया, वाटर बन गया। अब दूसरा ऑक्सीजन बाकी है, वो उसी तरीके से डायरेक्टली अटैक करेगा, तो आप लोगों के पास बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O। जब ये दोनों निकलेंगे ना, कार्बन का कार्बन के साथ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और एक ऑक्सीजन अभी गया जो इन दो को लेके गया वाटर, अभी एक ऑक्सीजन बाकी है, वही एक ऑक्सीजन डायरेक्ट कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद अपना बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन को मजबूरन इससे बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। जब ये इसका बॉन्ड टूटेगा तो वो जो सेकंड ऑक्सीजन है ना उसके साथ मिल जाएगा। तो मतलब कि पहले इस तरह हुआ, ये ऑक्सीजन बनाए, यहां से हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ दिया, ये हाइड्रोजन अब इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास क्या बन गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या है, तो नाम देखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो इसका नाम है इथानिक एसिड, जैसे आप लोग क्या बोलते हो, एसिटिक एसिड। अब ये एसिटिक एसिड विनेगर बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। अब ये विनेगर के अंदर तकरीबन 4 to 8% मौजूद होता है। अब इसको पता कैसे चलाते हैं कि इसके अंदर इतने परसेंट कंसंट्रेशन मौजूद है, तो MCQs याद रख लो, ठीक है। आप लोग किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए आप लोग जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हो उसको बोलते हैं टाइट्रेशन। तो याद रखना, हम लोग इस एसिड की कंसंट्रेशन कैसे मालूम करते हैं, टाइट्रेशन की मदद से। एमसीक्यूज के तौर पर लिखो अभी अपने पास कि टाइट्रेशन की मदद से ये मालूम किया जाता है, ठीक है। टाइट्रेशन प्रोसेस है। तो मैं अब ये रेज कर लूं, अब जाएंगे इसके रिएक्शन की तरफ कि किस तरह की रिएक्शन करता है और कौन कौन सी रिएक्शंस करता है। फिर जाएंगे एमसीक्यूज और कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ। फिर जुड़े रहिएगा, मैं उनको ही दूंगा अपनी आईडी जिनके पास हो, जो लास्ट तक देखते रहेंगे, ठीक है। फिर ताकि वो क्वेश्चंस वगैरह भी हमसे पूछ सकें, ठीक है, किसी भी तरह के। अब नेक्स्ट है आप लोगों के पास इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह की रिएक्शंस करता है और कौन कौन सी रिएक्शंस करता है, तो याद रखिएगा ये आप लोगों के पास जिस तरीके से रिएक्शंस करता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एलिमिनेशन रिएक्शंस, एक होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस आप लोगों के पास करते हैं क्यों, क्योंकि इसकी बेसिक रीजन है रिएक्शन की ये चीज होना, इसके पास C डबल बॉन्ड OH ये ग्रुप अटैच होता है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से ये बाहर से आने वाले एलिमेंट को ये जगह देता है कि रिएक्शन वहां पे अटैक कर सके। जब ये अपनी ओपन जगह देता है, भाई कोई भी मुल्क अपनी बाउंड्री को स्ट्रांग नहीं करेगा तो बाहर से मुल्क अटैक करेगा ना, उस चीज को कब्जा करने के लिए यही काम इसके साथ होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा होता है, बीच में इनको जगह मिल जाती है बाहर से किसी चीज को अटैक करने के लिए, तो वो इसके ऊपर अटैक करती है और रिएक्शन करती है। तो बेसिक इसकी रीजन क्या है, इस चीज का होना। बाकी कौन कौन सी बेसिक रीजंस है, तो याद रखना कि आप लोगों के पास 3 ऐसी बेसिक रीजंस हैं जिनकी वजह से ये रिएक्शंस होते हैं। पहला, मैं इसको यहां बताता हूं, ड्रॉ करता हूं, C डबल बॉन्ड O
OHR। आप लोग अभी देख लोगे कि आप लोगों के पास ये कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह बनती है। पहला, हाइड्रोजन ग्रुप का होना। कोई भी चीज आती है ना वो डायरेक्टली हाइड्रोजन आखिर में इसको भगा के ले जाती है अपने साथ। तो याद रखना कि इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन, पहला है हाइड्रोजन का होना, पहला हाइड्रोजन का होना। सेकंड, इन्वॉल्विंग OH ग्रुप, इस पूरे ग्रुप का होना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होता है तो अटैक करना आसान होता है, तो इसको लेके जाना आसान होगा। लास्ट है इन्वॉल्विंग पूरे ग्रुप का होना। ये पूरा ग्रुप ही इसके लिए खतरे का बायस है। ये पूरा ग्रुप ही ऐसा है कि भाई इसकी वजह से रिएक्शंस ये करता है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी इसके लिए ऑर्डर कभी अच्छा भी हो सकता है और कभी बुरा भी। तो ये एक वीक एसिड माना जाता है। क्या माना जाता है? वीक एसिड, क्योंकि ये अपना एक ही हाइड्रोजन देता, बाकी नहीं देता, ठीक है। तो ये इसकी रीजंस हैं, ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से ये रिएक्शन करता है। तो अपने पास लिखो क्वेश्चन में कि अगर रीजंस आ जाए कि व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड why the carboxylic do reaction or the what is the possible reasons for the reactivity of कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पॉसिबल रीजंस कौन सी हैं? ये 3 है और तीनों मैं बताता हूँ। याद रखनी, लास्ट वाला जो है ना ये आप लोगों की बुक में नहीं है, ये आप लोग अगले कॉम्प्लेक्स ये समझ लो कि आप लोगों के लिए एडवांस टॉपिक है। ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हो, आप लोगों की मर्जी। अगर आप लोगों ने सीखना है आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और मेरी आईडी पे कमेंट कर देना, मैं वहां पे आप लोगों को समझा दूंगा। लेकिन अभी क्या है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथ तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ कंसेप्चुअल बेस भी हो रही है। तो ये अभी मैं 2 टॉपिक समझाऊंगा, ठीक है। दोनों आप लोगों ने ये डायरेक्टली भेज देना, आप लोगों को वहां पे मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अब यही ठीक है सीखनी है कि पहला रीजन क्या है, इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वजह से कैसे होते हैं? तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड के पास हाइड्रोजन एटम होता है ना, तो ये हाइड्रोजन एटम क्या है, इसकी वजह से कैसे रिएक्शन होता है। तो याद रखना, पहला मैं बता देता हूं जो पहला रिएक्शन ये करते हैं, ये पहला रिएक्शन करते हैं आयोनाइजेशन का। किसका? आयोनाइजेशन का। आयोनाइजेशन किसको बोलते हैं? आयंस के अंदर कन्वर्ट होना। मतलब कि अगर किसी भी चीज को वाटर के अंदर डालो, किसके अंदर? वाटर के अंदर डालो, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए? कन्वर्ट इनटू आयंस, वो अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। वो आयंस का बनना आयोनाइजेशन होता है। तो कैसे बनेंगे हम लोग अभी डाल के चेक कर लेते हैं। भाई क्या हम लोग ले लेते हैं यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने पुट कर दिया वाटर के अंदर डाला। जब वाटर के अंदर डालेंगे तो ये लास्ट वाला जो हाइड्रोजन है ना, हमने क्या इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन, यहाँ पे जो जितने भी रिएक्शन कराऊंगा देखना हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, निकल रहा है, उसकी जगह नई चीज आएगी। लेकिन ये जो क्या है, पहला एलिमिनेशन, हाइड्रोजन यहाँ से उड़ गया, हाइड्रोजन को निकालो, क्या बचता है? CH3COOH बच गया ना। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या हाइड्रोजन? पहले मुझे ये बताओ। ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो मतलब कि इसके ऊपर कौन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये आप लोगों के पास कन्वर्ट हो गया। यही रिएक्शन था। पहला रिएक्शन समझ आ गया, कहा था ना बहुत आसान रिएक्शन है। दूसरे की तरफ जाते हैं। दूसरा रिएक्शन है किसके साथ? बेस के साथ। रिएक्शन विद बेस। ये वो रिएक्शन है, वो इसके पढ़ रहे, इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन के सारे रिएक्शंस पढ़ा रहा हूं कि इन सब में हाइड्रोजन निकल रहा होता है, ठीक है। बेस के साथ रिएक्शन करवाना है। वही चीज इथानिक एसिड पढ़ा था ना, इथानिक एसिड उठाओ, किसके साथ रिएक्शन करवाना है? NaOH के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो मैं सिंपल, आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, आप लोगों के पास साल्ट प्लस वाटर बनता है। तो ये चीज अपने पास याद रख लो, रिएक्शन में लिखो आप कि भाई इसका रिएक्शन होगा, क्या होगा? ये Na है, ये OH है और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। ये दोनों आपस में जगह चेंज कर लेंगे भाई। इन दोनों ने आपस में जगह चेंज कर ली है, एक दूसरे मिले नहीं है, जगह चेंज हुई है, रिप्लेसमेंट हुई है कि सोडियम यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे, हाइड्रोजन वहां चला जाएगा। देखना CH3COONA, समझ आ गई है? इसे क्या बोला जाता है? आप लोगों ने बताना है, सोडियम एसीटेट इसका नाम होता है। ये एक साल्ट होता है, ठीक है, साल्ट लिख लो पास। और दूसरा ये हाइड्रोजन इधर आएगा, 2 हाइड्रोजन हो गया और 1 ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? वाटर। समझ आ गई है इस चीज की कि आप लोगों ने जब बेस के साथ रिएक्शन करवाया तो भाई बेस ने क्या किया? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, OH के साथ ये जाके हाइड्रोजन मिली और इसके पास वाटर बन गया और आप लोगों के पास सोडियम एसीटेट यानी कि साल्ट बन गया। तो समझ आ गई कि कार्बोक्सिलिक एसिड बेस के मिलने साल्ट और वाटर बनते हैं। थर्ड रिएक्शन आ जाते हैं। देखिए कितने आसान रिएक्शन। रिएक्शन विद
कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। यहाँ पे आप लोगों की बुक में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लिखा गया है। असल में ये क्या चीजें होती हैं? कार्बोनेट हम बोलते हैं इसको इसकी वजह से, CO3 के होने की वजह से, CO3 - 2 होने की वजह से, और ये बाइकार्बोनेट होता है HCO3 - 2 की वजह से। समझ आ गई है? इसमें HCO3 हो जाता है, इसमें CO3 होता है, बस ये फर्क है। अगर हाइड्रोजन लिखा हुआ नजर आया बाइकार्बोनेट, अगर सिर्फ CO3 लिखा हुआ नजर आया कार्बोनेट। लेकिन ये नहीं होते, इनके साथ मेटल भी अटैच होता है। याद रखना क्या चीज अटैच होती है? मेटल। तो मतलब कि पहले बाइकार्बोनेट का मैं यहाँ पे लिखता हूँ फार्मूला, Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3, ठीक है। अब इसका लिखता हूँ, मैंने क्या कहा? NaHCO3। फर्क याद रखना है। देखिए ये इसके दरमियान हाइड्रोजन है, इसके नहीं है, और ये Na2 है और ये Na है। फर्क याद रखना है कि ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। दोनों का रिएक्शन सेम होगा। कैसे? देखना, मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड उठाओ, उसका रिएक्शन आप लोग कार्बोनेट के साथ करवाओ या बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो रिजल्ट में आप लोगों के पास क्या चीजें बनती हैं देखते जाना। साल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस वाटर बनेगा। कैसे बनेगा अभी करके रिएक्शन बताते हैं। अब आ जाते हैं रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड दोबारा इथेन बनाया था ना, इथानिक एसिड, तो इथानिक एसिड आप लोग अपने पास उठा लो, CH3COOH, इथानिक एसिड उठाया। इसका रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो? बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ, Na2CO3। मैं दोबारा यही रिएक्शन लिखूंगा, देखना, COOH प्लस NaHCO3। एक कार्बोनेट के साथ क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट के साथ, एक सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो जब दोनों के रिएक्शंस करवाओगे तो आप लोगों के पास पहला क्या बनेगा? सोडियम H के साथ, हर चीज में H रिमूव हो रहा है तो H निकलेगा, सोडियम उसकी जगह आ जाएगा। बस जो ऊपर पड़ा है ना वही प्रोडक्ट बनेगा, CH3COONA, ठीक है। अब इसके पास भी क्या बनेगा? यही चीज बनेगी, CH3COONA, ठीक है। अब इसके पास अगर बैलेंस करने लगो तो यहाँ पे 2 बनेंगे, क्योंकि यहाँ सोडियम 2 है, हमें ये भी कितने चाहिए? 2 चाहिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन करवाया। अब देखो मैंने बाकी चीजें क्या लिखी हैं, बाद साथ में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो ये समझ आ गई इस चीज की। ये होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, ये बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। दोनों के रिजल्ट में क्या बनते हैं? आप लोगों के पास साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। इसमें साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कितने आसान रिएक्शन है, कितनी इजीली समझ आ गई। अब एक रिएक्शन रह गया, वो किसके साथ है? वो है मेटल के साथ। तो मेटल के साथ अभी भी पढ़ते आए हो, सब में मेटल ही रिप्लेस हो रहा था, तो दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई मसला परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो क्या लास्ट रिएक्शन है चौथा इसका, विद मेटल, कोई भी मेटल उठाओ रिएक्शन करवाओ। हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो याद रखना इसमें H2 गैस क्या होती है? रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज होती है। चलो मैं आप लोगों को एक साइंटिफिक ट्रिक बता देता हूँ, आप लोगों ने देखी होगी। मैं ग्रुप में भी आज वही वीडियो सेंड करता हूँ, ठीक है। ग्रुप में जाके आप लोगों ने क्या कर लेना है, वीडियो देख लेनी है। आप लोग देखो कि भाई ये क्या हो रहा है, आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, ये सोडियम कार्बोनेट, मतलब कि सिंपल आसान भाषा में आप लोगों ने देखना है कि अगर आप लोगों के पास क्या है, विनेगर है ना, विनेगर के अंदर होता है ना, हमने क्या कहा, इथानिक एसिड विनेगर के अंदर पाया जाता है, सिरके के अंदर बेकिंग सोडा डाल के देखना, वहां से बबल्स की फॉर्म में क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, बबल्स की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड। अब भी आप लोग देखना कि अगर आप लोग क्या करते हो, वल्केनो का साइंटिफिक आप लोग फॉर्म बनाना चाहते हो, क्या आप लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला है कि वल्केनो बनाना है। वल्केनो क्या करोगे? वल्केनो बनाओ, आतिशबाज पहाड़ जो होता है उसके अंदर आप लोगों की भाई, उसके अंदर से हम लोग कैसे उस चीज को निकालें भाई, वो किस तरह शो करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल फॉर्म है, बहुत आसान फॉर्म है, मैं भेज के बता दूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा उसके अंदर बेकिंग सोडा डालो, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा डालो, और बेकिंग सोडा डालने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा विनेगर डाल दो। विनेगर मतलब इथानिक एसिड। इथानिक एसिड विनेगर जो होगा वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? बेकिंग सोडा के साथ। तो वो देखना आप लोगों के पास इस तरीके से निकलता हुआ नजर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकल रहा होगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, तो आप लोग सर्च भी कर सकते हो, नहीं हो तो मैं व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा, ठीक है। इसमें क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। इसमें रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। याद रखना कि ये एमसीक्यूज के लिए भी नोट करो कि अगर कार्बोनेट का रिएक्शन करवाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, हमें ये बताती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ रिएक्शन हो रहा है। अब वाटर मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यही हमें बताएगी
कि यहाँ से यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन करवा दिया सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ। तो आप लोगों के पास क्या बनेगा? साल्ट प्लस, बताओ ना भैया, साल्ट प्लस, हाँ हाइड्रोजन गैस, तो साल्ट प्लस H2 गैस। तो हम लोग अभी इस रिएक्शन को कर लेते हैं, बॉन्ड OH प्लस Na। अब यहाँ पे देखो 2 Na चाहिए होंगे क्योंकि सिंपल फॉर्म नहीं है, ठीक है। देखना कैसे कि बैलेंस करनी पड़ती है, ठीक है। आप लोग लास्ट में बैलेंसिंग भी सीखोगे। अब ये क्या करेगा? दोबारा H को रिप्लेस करेगा, तो आप लोगों के पास क्या होगा? CH3 डबल बॉन्ड ONA, ठीक है। और साथ में क्या चीज रिलीज हुई है? H2। समझ आ गई है? क्या चीज रिलीज हुई है? H2। तो बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। तो ये आप लोगों के पास रिएक्शन होगा और यहाँ से रिमूव क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस, और बन रहा क्या है? सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो यही आप लोगों के पास यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब रिएक्शन क्या है? ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ अभी कि जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, अब सेकंड है, ठीक है। एक ही रिएक्शन है, सिंपल सा एक सा रिएक्शन है, वहां पे आ जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी। फिर हम MCQs करवा के फाइनल करते हैं, ठीक है। सेकंड है कि किन रीजंस की वजह, सेकंड क्या है? बाय इन्वॉल्विंग OH ग्रुप, बाय इन्वॉल्विंग OH ग्रुप, ठीक है। OH ग्रुप अब रिप्लेस होगा, कौन रिप्लेस होगा? OH। आप लोग समझदार हो, वही समझ गए होंगे कि H का मतलब था हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा था, ये हाइड्रोजन रिएक्शन में हिस्सा ले रहा था। यहाँ पे अब कौन लेगा? OH ग्रुप रिएक्शन में हिस्सा लेगा। तो इसके लिए कौन सा रिएक्शन होता है? एस्टरिफिकेशन। नाम सुना सुना हुआ लग रहा है ना, पढ़ा था ना? हाँ, किस में होता है? आप लोगों के पास फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर के अंदर यूज होता है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। हाइड्रोकार्बन में लास्ट टॉपिक ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर बनाने के लिए काम आता है। अब ईस्टर बनाने के लिए हमें तो 2 चीजें चाहिए होंगी, वो दूसरी क्या होगी? तो गौर से सुनो, मैं जनरल रिएक्शन पहले लिखता होता हूँ। मेरी आदत है कि जनरल रिएक्शन से इजीली समझ आती है, वो पॉइंट ज़हन में बैठता है, फिर रिएक्शन करवाना आसान हो जाता है। तो आप लोग क्या करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड लो, उसका रिएक्शन करवाओ अल्कोहल के साथ। किसके साथ? अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल है। जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाओगे, आप लोगों के पास क्या बनेगा? ईस्टर प्लस वाटर, ये चीज रिएक्शन। अब रिएक्शन करवा के देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में इथानिक एसिड उठाओ, देखो इथानिक एसिड उठाना है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इथानिक एसिड उठा लिया ना, क्योंकि 2 कार्बन है इथानिक एसिड। अल्कोहल उठाओ, हम लोग उठाते हैं C2H5 OH। OH हमें बता रहा है कि ये अल्कोहल अटैच है, OH बता रहा है कि अल्कोहल अटैच है। रिएक्शन होगा, रिएक्शन में देखना जिन चीजों को मैं जगह चेंज करवाऊंगा वो चीजें उन्हें आप लोगों ने जगह चेंज करवा देनी है। देखो जो अंडरलाइन कर रहा हूं इसको देखो, और यहां से समझ आ रही है। अब आप लोगों को बोलोगे कि यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन OH रिमूव हो रहा है, नहीं, यहाँ पे OH पूरा नहीं रिमूव होगा, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव होगा। बॉन्डिंग किसकी इसकी बॉन्ड आके बनेगा O के साथ, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये OH इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि इसकी डायरेक्टली बॉन्डिंग बनती है O के साथ। तो ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आके अटैच होगा, ठीक है। आप लोगों ने बना देना है, और ये हाइड्रोजन, ये चीजें आपस में रिप्लेस हो जाएंगी, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, बस आप लोग बनाओ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ये हाइड्रोजन उधर जाके OH के साथ मिलेगा और क्या बना देगा? वाटर। दूसरा ईस्टर कैसे बनेगा? देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O। ये चीज यहाँ से आ गई क्योंकि हाइड्रोजन चला गया। अब ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच होगा? C2H5। समझ आ गई है इस चीज की? ये आप लोगों के पास बन गया ईस्टर। क्या बन गया? ईस्टर, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास रिएक्शंस थे, किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 रिएक्शन। समझ आ गई इस चीज की? अब क्या है? इन्वॉल्विंग C डबल बॉन्ड OH। भाई रिएक्शन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? बताओ। अगर करना चाहते हो तो मैं करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों का कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये एडवांस लेवल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों की मर्जी, अगर करना चाहते हो तो अभी इस जगह का स्क्रीनशॉट ले लो, और मुझे लास्ट में IT पेंशन है, वो जाके IT में इंस्टा पे जाके मुझे DM कर दो, मैं आप लोगों को इसका रिएक्शन भी करवा दूंगा कि कौन कौन सी रिएक्शन कैसे करता है, ठीक है। अब ये रेस करके MCQs करते हैं, यहाँ तक ये था आप लोगों का टॉपिक। अब MCQs और क्वेश्चन सुन के जाना, ठीक है, तब ID मिलेगी।
अब आप लोग देखें ये वाली साइड, ठीक है, वो पुराना ही अभी लिखा हुआ था। अब देखें जादू के सामने आप लोगों के पास क्या आ गया, एमसीक्यूज आ गया और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस 2 आ गए। अब इनको सॉल्व कैसे करना और कैसे समझना वो मैं समझाऊंगा, लेकिन एक काम आप लोगों का होगा वो मैं अभी आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है। वो क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है, इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉलिक एसिड। किस प्रोसेस से, कौन सी चीज इस्तेमाल होती है जो इथेनॉल को इथेनॉलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होती है? क्या वो बेस होती है, क्या वो KMnO4 होता है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या Na2 कार्बोनिक एसिड होता है या सोडियम कार्बोनेट होता है, या बाइकार्बोनेट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या ये चीजें इस्तेमाल होती हैं? नहीं, ये तो रिएक्शन कर रही होती हैं। असल में जो चीज इसको कन्वर्ट करने वाली होती है वो आप लोगों के पास होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो होता है KMnO4। KMnO4 होता है जिसकी वजह से इथेनॉल इथेनॉलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। सेकंड, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल इज द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बोलते हैं कौन सा प्रोडक्ट बनता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्शन हो तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है। तो रिजल्ट क्या आ गया, ईस्टर। ना अमाइड्स बनते हैं, ना एल्डिहाइड, ना साल्ट, तो क्या बनते हैं, ईस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है विच गैस इज इन्वॉल्व व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। एसिटिक एसिड कौन सा होता है, इथेनॉलिक एसिड भी बोलते हैं ना, कॉमन नेम है उसका। रिएक्शन करवाओगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, क्या बनता है, कहाँ गया सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट का जब रिएक्शन करवाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो क्या बनेगा, ये चीज बनती है। उसने ये चीज दी भी नहीं है, उसने क्या कहा है, कौन सी गैस निकलेगी, कौन सी गैस निकल रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड पे लगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तो नहीं निकल रही, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एस्टिफिकेशन। अब आप लोगों को एस्टिफिकेशन का पता होना चाहिए, एस्टिफिकेशन क्या होता है। वो इस प्रोसेस का पूछ रहा है कि एस्टिफिकेशन क्या होती है जब एल्डिहाइड और कीटोन, सॉरी आप लोगों को जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलते हैं तो आप लोगों के पास क्या बनता है, ईस्टर बनता है। उस प्रोसेस को एस्टिफिकेशन बोलते हैं, रिएक्शन करके शो करना है। उसके बाद एक्सप्लेन व्हाई विच ईस्टर, वाई ईस्टर्स आर इंपॉर्टेंट डेली लाइफ। ईस्टर का क्या यूज है डेली लाइफ में, तो याद रखना जो ईस्टर्स होते हैं ना उनकी स्मेल बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो हम लोग इनको परफ्यूम्स के अंदर, फ्लेवर्स के अंदर काफी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, तो डेली लाइफ के ये यूजेस होते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब, जो भी आप लोगों का काम है अभी बताना है, डिस्क्राइब द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज बतानी है। देखो विनेगर के अंदर इस्तेमाल होता है ना, और विनेगर का इस्तेमाल आप लोग कहाँ कहाँ करते हो वो आप लोगों ने लाजमी बताना है, पता होना चाहिए, ठीक है। मुझे पता चले कि भाई आप लोगों ने देखा है, मतलब कि आप लोगों ने लाजमी बताना है कि कोई एक यूज बता दो कमेंट में, समझ जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को बताता हूँ मैं अपनी आईडी, ठीक है। तो आईडी आप लोग अपने पास लिखेंगे, ठीक है। मैं रेस करके सामने आप लोगों के पास आईडी लिखवा देता हूँ। ठीक है, ये आईडी आप लोगों के पास, हाँ ए स्मॉल है, ठीक है। ये आईडी आप लोगों के पास, आप लोगों ने इस पे क्या करना है, कोई भी मसला हो, ठीक है, आप लोग कभी स्क्रीनशॉट लें, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, क्वेश्चन को भी पूछना है, एमसीक्यूज की समझ नहीं आई तो स्क्रीनशॉट लें, वहाँ पे भेजें, आप लोग को बता दिया जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर भी जल्द आएगा, वो भी इस टॉपिक का होगा, इससे रिलेटेड होगा, मतलब यही चैप्टर होगा, तो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा और पढ़ाई करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।